श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, अक्षरातीत, धाम दुल्हा, पूर्ण ब्रह्म सहिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री नित्यानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर 2022 को आज हामी 32औं दिनमा उपस्थित छौं। सुन्दर साथ जी, 78 साल माघ 2 गतेदेखि फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित यस चर्चनी शिविरमा आज हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसैगरी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं निजानन्द जागरणीय अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई, देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै आजको क्लासमा, आजको प्रशिक्षण शिविरमा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथी, जब हामी चर्चनीमा आफूलाई डुबाउँदछौं, बिल्कुलै हामी यो संसारको मोह मायादेखि टाढा रहन्छौं र जब चर्चनीमा हामी दिन प्रतिदिन डुब्दै जाँदछ, हामीमा इश्क, प्रेम, सेवा, समर्पणको बढोत्तरी हुँदै जानेछ। सुन्दर साथी, यस कारणले यसलाई हामीले ज्यादा भन्दा ज्यादा समय दिएर चर्चनीको क्षेत्रमा हामी अझै समय देऊ भन्न चाहन्छौं। र आजको कार्यक्रम अब हामी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी। आउनु सुन्दर साथी, कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं हामी सदा झैं प्रियतम हक श्री राजी महाराजको आह्वानको साथमा। र आजको आह्वानको शोभा प्राप्त भएको छ काठमाडौँबाट सधैँ जोडिरहनु हुने हाम्रो सुन्दर साथी इन्द्रावती उप्रेती सुन्दर साथीलाई र आवजीवाला गायनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस पछाडि एक वाणी भाव हामी श्रवण गर्नेछौं र वाणी तयारीको लागि म शिला ढकाल ओझा सुन्दर साथ सुरुङ्गालाई अनुरोध गर्दै आवजीवाला गायनको लागि इन्द्रावती उप्रेती काठमाडौँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लड़ी कर देश ने मोकी का चाला, ओ जीवाला मुने होती निडालड़ी, मुने होती निडालड़ी, तमे सुते मो की कराते जागीने जोता
पियूं जी न पासे जागी ने जूता पियूं जी न पासे पछे तो थासे पर भाते पछे तो थासे पर भाते कल कलीने કહો છો તમને કલ કલીને કહો છો તમને આવજો આડો ખેણે આવજો આડો ખેણે મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી શરણે आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम इंद्रावती सुंदर साथ जी को। सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान किए सुंदर साथ जी आनंद जी बाला गायन के साथ में। आइए एक वाणी भाव श्रवण करते हैं और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं शीला ओझा ढकाल सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। शीला ढकाल ओझा सुंदर साथ जी सुरुंगा से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी जो हम सो किए अनेक जी गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी ए बुधाई ना कारगी क्यों कहे जो विवेक जी गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दे इत जी कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दे इत जी तारतम करके रोशनी तारतम करके रोशनी कई विधा करे प्राप्त जी गुण के ते कहूँ मेरे पियू जी से जल सुख में झीलते कहूँ दुख न सुनिया नाम जी से जल सुख में झीलते कहूँ दुख न सुनिया नाम जी सो माया में ताय के सो माया में आय के सुख अखंड दिखाया धाम जी गुण के ते कहो
कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड़ लड़ाए जी। कहे श्री इंद्रावती अति उछरंगे, हमको लाड़ लड़ाए जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी आप पहचान कराई, अपने लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई, अपने लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दाई आप थे, बड़ी बड़ाई दाई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी जो हम सो किए अनेक जी गुण के ते। कहूँ मेरे पियू जी, कहूँ मेरे पियू जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं शीला ढकाल सुंदर साथ जी को। बहुत सुमधुर स्वर से वाणी प्रस्तुत की है सुंदर साथ जी। आइए एक वाणी और हम श्रवण करते हैं, और वाणी गायन का सेवा रहा है गोपाल दास जी हेटोड़ा। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। अंदर नाही निर्मल फेर नहाबे बाहेरा, अंदर नाही निर्मल, अंदर नाही निर्मल फिर नहाबे बाहेरा, अंदर नाही निर्मल। कर दिखाबे कोट बेरा तोहे ना मिले कर तारा, कर दिखाबे कोट बेरा तोहे ना मिले कर तारा, अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी बाहर हो निर्मला, तोलो ना पिउ पाइए, तोलो ना पिउ पाइए, जोलो न सादे दिल, अंदर नाही निर्मल फिर नहाबे जबाहेरा, अंदर नाही निर्मल। अहिनि सतों भेली रहे अपने पियू के संग, अहिनि सतों भेली रहे अपने पियू के संग, पीठ देती ना पीहू को करे ऊपर के रंग, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहर होता है तो होए ऐसा दिल, जैसा बाहर होता है तो हुए ऐसा दिल, तो दखिन पियू न्यार नहीं, तो दखिन पियू न्यार नहीं, माही रहे हिल मिल, अंदर नाही निर्मला।
तू अब न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू अब न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा नहीं पर्दा तुही करात है, अंतर न आड़े नोर। अंदर नाही निर्मल, फिर भेर नहावे वाहेरा। अंदर नाही निर्मल, फिर भेर नहावे वाहेरा। कर दिखावे कोट बेरा, तोहे ना मिले कर तारा। अंदर नाही निर्मला, अंदर नाही निर्मला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं गोपाल दाहाल सुंदर साथ जी। बहुत भाव से एक वाणी प्रस्तुत की है सुंदर साथ जी। अंदर अब नई निर्मला, फिर ना आवे बाहर। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले कल जो ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम था, उसमें कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं, एक बार देखेंगे सुंदर साथ जी। स्क्रीन शेयर के लिए मैं महाराज जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। आइए सुंदर साथ जी, कल 64 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेंट्स जताए थे, तो 45 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। उन सुंदर साथ का नेम इस प्रकार है सुंदर साथ जी: रुचि चौरसिया झाबुआ, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज जी नावजन आसाम, वंदना चौलागाई हेटोड़ा नेपाल, निर्मला चौलागाई हेटोड़ा, राजेश चौलागाई हेटोड़ा, पाबी राणा मगर बागलुङ, लक्ष्मण भुजेल, शान्ता भुजेल गोर्खा, सीता सापकोटा, जिरोना चितवन, कमलेश गुप्ता आशा शर्मा नेपाल, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बृंदा भट्टराई बिर्तामोड झापा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुन्तला थपलिया बिर्तामोड, मन के राई उर्लाबारी, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस वायु, अन्नाबेन पटेल हिम्मतनगर, विनीता छेत्री आसाम, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, अंजिला गुरुङ नानु गुरुङ गोर्खा, सपना गुरुङ शुक्लाई, रूपा गौतम हेटोड़ा नेपाल, विदुर गौतम हेटोड़ा, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाल हेटोड़ा, गोपाल दाल हेटोड़ा, श्याम ज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोर्खा, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजय गुरुङ गोर्खा, साबी गुरुङ गोर्खा, सनंद चौलागाई हेटोड़ा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी उत्तई, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, इला पटेल विजेता चौलागाई हेटोड़ा नेपाल, पटेल प्रफुल्लाबेन आर हिम्मतनगर, जय पटेल वीना। तो सुंदर साथ जी 45 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। तो मैं सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जितने भी सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेट जताए हैं और सहभागिता जताए हैं, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, एक सूचना कल भी मैंने बताए थे सुंदर साथ जी। तो निजानंद जागरण अभियान नेपाल के द्वारा भातेगौड़ा द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय ब्रह्म ज्ञान महायज्ञ फाल्गुन 17, 18, 19 और 20 तक रहेगा सुंदर साथ जी। 20 को पूर्णावती हो जाएगा। 3 दिवसीय, तीसरा दिन भी फुल डे प्रोग्राम हो जाएगा सुंदर साथ जी। श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म उपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी एवं जागरण अभियान के युवा धर्म प्रचारक श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोआ से महात्मा श्री अशोक जी के उपस्थिति में एक कार्यक्रम होने जा रहे हैं। सभी सुंदर साथ जी को आमंत्रित है। जितने भी सुंदर साथ जी है इस कार्यक्रम में सहभागिता जताए सुंदर साथ जी। आइए, हार्दिक आमंत्रण है इस कार्यक्रम में। ब्रह्मवाणी चर्चा और विभिन्न धर्मशास्त्र में छिपे हुए रहस्य को हम हमारे आदरणीय सुशांत जी एवं अशोक जी के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे और ज्ञानपीठ से श्रवण रंजीत जी, अर्पण जी एवं विभिन्न कलाकारों से वाणी गायन एवं भरपूर आनंद प्राप्त कर सकते हैं सुंदर साथ जी। तो इस कार्यक्रम में आपको कठिनाई है तो आयोजक श्री निजानंद जागरण अभियान भातेगौड़ा परिवार, कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं सुंदर साथ जी, कैसे आ जाए। ये पूर्वांचल में है तो पथरी में उतरकर थोड़ा दक्षिण जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, लगभग अराउंड 10 किलोमीटर, 10 से 15 मिनट तक का रास्ता है। वहां पर ये कार्यक्रम होने जा रहे हैं।
तो कॉन्टैक्ट नंबर मेनुका मंडल भातेगौड़ा 98 16 39 30 27। इसी तरह से आरजू भट्टराई पत्री 98 25 33 64 61। प्रजापति ढकाल सुरुंगा झापा 98 17 59 44 और 26 ये नंबर रहा है। और सभी सुंदर साथ जी एवं महानुभाव को इस कार्यक्रम में हार्दिक 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 निमंत्रणा है। आइए सुंदर साथ जी, इस कार्यक्रम में हम आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम तो सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। महाराज जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी का नाम लेकर के स्मरण करके आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, एक चौपाई वाणी से लेंगे आज भी। तो दुख सारों ने मांगिया, बड़ी मत वालों ने जाग, दुख थे अपने पियू का आवत विरह वैराग। अरे सुंदर साथ जी, सुख जो है कितना नुकसानदायक है और दुख के क्या क्या फायदे हैं, समस्त धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, वाणी में भी इसका स्पष्टीकरण किया है। हमने देखा था, दुख दावानल काटत काटत सकल विकार, और सुख माया को मूले चाहड़ियो चाहे बढ़ियो विस्तार। सुख जितना प्राप्त होता है उतना इच्छा बढ़ती जाती है, और दुख आने से क्या होता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी यदि जीवन में अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, जीवन में मतलब खुशियां सुखद परिस्थितियां बनी रहती हैं, तो क्या होता है कि हम उतना राज्य के मार्ग में तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए सभी साधुजनों ने, संत जनों ने दुख की इच्छा किया है। दुख बहुत आवश्यक होता है जीवन में। मैं तो चाहे सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, तांथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जहर। राज्य से इंद्रावती भी कह रही है कि मैंने सुख चाहा था। हम सभी चाहते हैं सुख, कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तिन। राज्य जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो दुख प्रदान करते हैं। दुख तो प्राप्त होना ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन क्या समय जितना जल्दी हमको दुख प्राप्त हो जाए, दुख स्वरूप की पहचान हो जाए, उतना अच्छा है। अब बुढ़ापे में और मृत्यु के समय में पहचान हुआ कि संसार दुख रूप है, सब झूठे हैं, तो फिर उस समय में पहचान होने के बाद भी क्या फायदा हुआ फिर, क्योंकि समय तो निकल गया ना। लालदास जी पूरा जीवन भर बिजनेस में लगे रहते, तो फिर क्या फायदा होता। सही समय पर राज्य माया से निकालने के लिए दुख देते हैं। दुख से अपने पियो का आवत विरह वैराग। दो चीजें सुंदर साथ जी, वैरागी होना कोई गलत बात नहीं। वैराग का मतलब क्या है, साधु संत से मतलब नहीं है। वैराग, राग से रहित होना, संसार के आशा तृष्णा से रहित हो जाना, संसार की कोई भी इच्छा दिल में ना होना। विरह क्या होता है, जैसे हफ्सा में इंद्रावती जी को विरह हुआ, वैसे विराग पहली स्थिति है और आगे स्थिति और प्रबल अवस्था होता है, विरह हो जाता है। ये धामधनी की पहचान होती तब विरह हो पाता है। विरह बिना राज्य की पहचान के विरह कैसे हो। 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं के पहचान के बिना विरह नहीं होता है। विराग तो सारी दुनिया में बहुत सारे ऋषि मुनियों को हुआ है, लेकिन
विरह जो है, विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना स्वाह गिरनार। सुंदर साथ जी, अब जो है कल का विषय थोड़ा रिपीट करूंगा सुंदर साथ जी। कल हमने देखा था देवेरों के महल के 9 फिरावे। ये 9 फिरावे कैसे हैं देखेंगे। चारों तरफ से स्टेडियम के समान गोलाई में, बिल्कुल गोलाई में आया हुआ है। ये तरफ से स्टेडियम के समान गोलाई में 9 फिरावे हैं। इसको 9 हार भी कह सकते हैं, क्योंकि 9 फिरावा और 9 हार में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। एक हार में 124 हवेलियां हैं। इसमें से जो व्हाइट एरिया है हवेलियों का है, और जो ग्रीन एरिया है वो हवेलियों के चारों तरफ आए वृक्ष हैं। तो इस तरह से चारों तरफ घेर के एक हार में या एक फिरावे में 124 हवेलियां आई हैं, हवेलियां। और फिर एक हवेली में किसी शोभा है। सबसे पहले हम देखेंगे हाइट इसका। पहले फिरावे में 4 भौम ऊंचा है, दूसरे फिरावे में 8 भौम, तीसरे में 16, चौथे में 32, पांचवे में 64, फिर कम होता है 32, 16, 8, 4। तो इसमें जितने भौम उतने पहल। देखिए पहला फिरावा 4 भौम ऊंचा, 4 पहल का, दूसरा 8 भौम ऊंचा, 8 पहल का। अभी भौम की जो ऊंचाई है चबूतरा मिलाकर के हर जगह +1 हो जाता है। 4 + 1, 8 + 1, 16 + 1, 32 + 1, 64 + 1। तो चबूतरा एक भौम ऊंचा सभी जगह कॉमन रहता है। इसके अलावा ये गिना जाता है 4 भौम, 8 भौम, 16, 32, 64। पांचवा फिरावा 64 भौम का ऊंचा है, और इसके चारों तरफ जो वृक्ष आए हैं वो उसी हवेली के अनुसार है। जैसे पहले फिरावे के जो महल हैं 4 भौम ऊंचे हैं, उसके चारों तरफ के वृक्ष 5 भौम ऊंचे हैं। तो ग्रीन एरिया देखिए, ये वृक्षों का संकेत है, वृक्ष है ये ग्रीन एरिया। तो इसमें से ये एक हवेली चाहे पहले फिरावे की हो, चाहे 5वें फिरावे की हो, चाहे चौथे फिरावे की हो, किसी भी फिरावे की एक हवेली की शोभा कैसी है हम देखेंगे। कल देखा था हमने, आज फिर से देखेंगे इसको। ये देखिए 4 नहरों के बीच में 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है। उसमें बीच के तीसरे हिस्से में लगभग 16,667 कोस की लंबी चौड़ी जगह में गोल चबूतरा है। यहाँ पर दिखाएंगे महलों की हार है, मंदिरों की नहीं, महलों की हार है, जिसमें 64 महल और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। तो दरवाजा सबसे पहले देखिए, दरवाजा जो है कुल मिलाकर के 400 कोस की जगह है, जिसमें से 133 कोस में दरवाजा है और 133 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। महल जो है प्रत्येक महल 900 कोस के लंबे चौड़े हैं, 900 कोस के, और प्रत्येक गुर्ज जो है 200 कोस के लंबे चौड़े हैं। तो 4 पहल की हवेली में, पहले फिरावे की हवेली में 4 गुर्ज आए हुए। इसके हांस 4 नहीं है तो गोलाई में है सुंदर साथ जी, लेकिन 4 गुर्ज आने से 4 हांस जैसे दिखाई देते हैं। तो 4 गुर्ज हैं पहले जो फिरावे में, जो 4 पहल की हवेली है 4 भौम ऊंची, उसमें 4 गुर्ज होते हैं। 8 पहल की हवेली में 8 गुर्ज होते हैं। इस तरह से बढ़ता जाता है। तो अब इसमें जो महल है वो देख लेते हैं, महल कैसे हैं। ये देखिए एक महल, यहाँ से ये दूसरा महल है, ये बीच में ग्रीन लकीर से इधर एक महल है, इधर दूसरा महल है। माउस दिख रहा नहीं हो तो बताइएगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर एक महल इतना, ये एक महल है। ऐसे 64 महल हैं एक हार में, 64 महल है। तो एक महल उसमें से ये यहाँ पर हम बीच में दिख रहा है, और यहाँ पर ये दूसरा महल थोड़ा सा दिख रहा है, और यहाँ तीसरा महल थोड़ा सा दिख रहा है। ये पूरा एक बड़ा महल है। एक महल में 100 कोस में दरवाजा और चबूतरे हैं, 33 कोस के दरवाजे और चबूतरे सब हैं। 100 कोस का जगह दरवाजा और चबूतरा में है। दाएं बाएं 4 मंदिर हैं, प्रत्येक मंदिर 100 कोस का है। कुल मिलाकर के 900 कोस का लंबा और 900 कोस का चौड़ा एक महल होता है। एक महल में एक दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर हैं। कोने का मंदिर दोनों तरफ गिनती होता है, इसलिए टोटल
एक महल में 28 मंदिर होते हैं, 28 मंदिर, थंबों के हार और बीच में चबूतरा है। सिंपल जी, तो ऐसे 64 महल हैं एक हार में। देखिए, ये महलों की एक हार है जिसमें 64 महल हैं। फिर थंबों की एक हार है जिसमें 68 थंबे, क्योंकि 64 महल और 4 बड़े दरवाजे होते हैं, इसलिए यहाँ पर 68 थंब होते हैं। महलों की दूसरी हार में भी 64 महल और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे होते हैं। फिर थंबों की दूसरी हार 68 थंब, और चबूतरे के किनार पर जो थंबों की तीसरी हार आई है, इसमें भी 68 थंब है। तो इस चबूतरे के 3 भाग हैं। एक भाग में चहबच्चा है, बीच के एक भाग में, इसमें पानी का पाइप भी ऊपर गया है चांदनी तक। दूसरे हिस्से में बगीचे हैं और तीसरे हिस्से में बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। सुंदर साथ जी, अब इसमें चांदनी जब हम जाते हैं, चांदनी में देखेंगे, देखिए चांदनी, तो ये 4 पहल की हवेली है, 4 बुर्ज हैं। चांदनी में 4 बुर्जों के कुंड हैं। इसकी ऊंचाई 4 भौमों पर है, क्योंकि 4 पहल की हवेली 4 भौमों पर। तो चांदनी में बीच में चहबच्चा बना हुआ, जितना नीचे पहली भौम में चहबच्चा था, चांदनी में उतना चहबच्चा है। बीच के भौमों में चहबच्चा और बगीचे नहीं है, मात्र चबूतरे हैं। चहबच्चा केवल पहली भौम में है और चांदनी में। तो नीचे जितना चहबच्चा था, चबूतरे का 1/3 एरिया, उतना ही चहबच्चा है। इसके चारों तरफ ये चबूतरा है, जितना नीचे चबूतरा था उतना ही यहाँ पर भी चबूतरा है। इसके चारों तरफ जो दूसरी हार थी मंदिरों की दूसरी हार की जगह में बगीचे आ गए हैं। दूसरी हार मंदिरों की और जो बीच में गलियां आई थी, उन सब की जगह में बगीचे आ गए। और किनार पर जो बाहरी हार मंदिरों की जगह थी, उसकी जगह में कमर भर ऊंचा चबूतरा किनार पर भी आया है। यहाँ पर गुर्जों की चांदनी है, जिसके ऊपर गुर्जों के कुंड बन गए हैं। ये कुंड कमर भर गहरे हैं, बीच का चहबच्चा भी कमर भर गहरा है। और चारों दिशा में जो दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे थे, उनकी भी चांदनी यहाँ तक आई है। तो यहाँ पर गुम्मट तो नहीं है, लेकिन बैठक वगैरह है। यहाँ पर 5 फव्वारे हैं चहबच्चा में, क्योंकि 4 पहल की हवेली है तो 5 फव्वारे होंगे। 8 पहल की हवेली होगी तो 9 फव्वारे होंगे। 16 पहल की हवेली है तो 17 फव्वारे होंगे, और इसी तरह से बढ़ता जाएगा। 32 पहल की हवेली में 33 फव्वारे। एक फव्वारा क्यों उछल के इसी में गिर जाता है, और बाकी फव्वारे उतने गुर्जों के कुंडों में जाते हैं। 8 पहल की हवेली में 8 गुर्ज के कुंड होंगे, तो फिर उसमें ऐसा होता है। ये 8 पहल की हवेली है, इसके चांदनी में 9 फव्वारे हैं। एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है, और 9 फव्वारे उछल के 8 फव्वारे उछल के 8 गुर्जों के कुंडों में जाते हैं। बीच में से 8 नहरें भी आती हैं गुर्जों के कुंडों में, और बीच में बगीचे आए हुए। तो गुर्जों के कुंडों से फिर नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है। तो कितना नीचे हुआ? 8 भौम प्लस 1 चबूतरा। 8 पहल की हवेली में 9 भौम नीचे गिरेंगे झरने। 4 पहल की हवेली में 5 भौम नीचे गिरते हैं। 32 पहल की हवेली में 33 भौम नीचे गिरेंगे, क्योंकि हर एक हवेली 1 भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई है। धाराएं भी बढ़ती है। 32 पहल की हवेली में 32 धाराएं होंगी, 32 गुर्ज के कुंड होंगे। तो देखिए कैसा होता है। ये देखिए 16 पहल की हवेली है, यहाँ पर क्या हो गया? 16 गुर्ज आएंगे। महल उतना ही है, 64 महल, 4 बड़े दरवाजे, उसकी संख्या में कमी या अधिकता नहीं हुई है, बस गुर्जों की संख्या बढ़ गई। 4 पहल की हवेली में 16 महलों के बाद गुर्ज होते थे। 8 पहल की हवेली में 8 महलों के बाद गुर्ज होते थे। अब यहाँ 16 पहल की हवेली है, यहाँ पर 4 महल के बाद में गुर्ज आएंगे। प्रत्येक 2 गुर्जों के बीच में 4 महल है। तो गुर्जों की संख्या बढ़ती जाती है, महलों की संख्या कम या अधिक नहीं होती है। तो जितने गुर्ज हैं उतने गुर्जों के कुंड बनेंगे। और फिर मध्य के चांदनी में जो चहबच्चे में +1 यानी कि 16 पहल की हवेली है तो 17 फव्वारे होंगे, और 1 फव्वारा उछल के उसी में गिरेगा। 16 फव्वारे 16 गुर्जों के कुंडों में। फिर जमीन में 16 नहरें निकलेंगी।
16 बगीचे हो जाएंगे। इन बगीचों के वृक्ष कितने ऊंचे होंगे इलाबेन जी? 2 भौम महाराज जी। ये सॉरी सॉरी, वो 64 पहल की हवेली होगी तो 65 भौम ऊंचे होंगे। और 16 पहल में 16 पहल में 17 भौम ऊंचे होंगे। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। 24 हांस का महल का आपने 2 बम बता दिया था, तो हाँ। सही याद आ गया आपको। तो बस ये जमीन पर है इसलिए 1 बम और ऊंचे हो जाते हैं, 17 बम ऊंचे हो जाएंगे। इसे देखेंगे हम। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आइए, 32 पहल की हवेली में चांदनी में कितने फव्वारे होंगे मित्र जी बताइए। 1 मिनट, हाँ जी बताइए, अनम्यूट करिए। हजूर 33 महाराज जी, हजूर हजूर 33, ठीक है ना। 33। और चारों तरफ जमीन में बगीचे कितने होंगे? बगीचे कितने हैं मित्र जी? हजुर महाराज जी, चारैतर्फ बगैँचा। हजुर कति होने, कति हुन्छ, कितने बगीचे? 32 पहल की हवेली में हवेली के चारों तरफ बगीचे कितने हैं? गोपाल जी बगैँचाको बताएंगे। आएन महाराज जी, बगैँचाको कन्फ्युज भयो। वृक्ष चाहिँ 1 भम उचा बगैँचाका, तर कतिवटा बगैँचा यो थाहा भएन। हजुर हजुर, बगीचा तो याद रहा आपको, लेकिन बगीचों के वृक्ष कितने ऊंचे होंगे तो 1 बम ज्यादा होंगे, याद है आपको। हजुर। तो बगीचे तो उतने ही रहेंगे। 32 पहल की हवेली में 32 नहरें हैं, 32 बगीचे होंगे, इसमें +1 नहीं होगा। ए थाहा भयो महाराज जी, 32 गुर्ज, 32 गुर्ज, 32 बगैँचा, 32 नहर। हजुर हजुर। और वृक्षों की ऊंचाई, वृक्षों की ऊंचाई कितनी, हाइट कति भम ऊंचा? 32 पहलमा महाराज जी वृक्ष, हजुर 32 पहलमा वृक्ष 1 भम 33। हजुर हजुर। मैं ये क्या कि सुंदर जी समझने वाली चीजें देखिए, 32 हो गया। 64 पहल में देखेंगे सुंदर जी, कल एक कंफ्यूजन हमारा आया था। इससे पहले कोई सुंदर साथ जी पूछना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, तो हम देखते हैं क्या पूछना चाहते हैं। संतोष गुप्ता जी कुछ पूछना चाहते हैं कि गलती से हाथ खड़ा हो गया उनका? गलती से हो गया महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, कोई बात नहीं। तो ठीक है, देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर 64 पहल की हवेली में क्या होता है कि नॉर्मली 64 गुर्ज कहा जाता है, लेकिन हम देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है इसमें कि चारों दिशा में 4 दरवाजे हैं और एक दिशा में, एक खांचे में 16 महल तो है, लेकिन 16 महल की संधियां 15 होती हैं। तो 15 में 15 गुर्ज हो जाएंगे। तो यदि दिशा के दरवाजे से भी संधि मिलाया जाएगा तो फिर कितने हो जाएंगे? उससे क्या होगा कि 68 गुर्ज हो जाएंगे, 64 नहीं होंगे। तो यहाँ पे तो 64 पहल की हवेली है, तो चारों दिशा में दरवाजों की संधि में यदि 2-2 गुर्ज गिनेंगे तो 8 गुर्ज वो हो जाएगा, और 60 गुर्ज, ये 15 चौक 60 गुर्ज, और चारों दिशा के 2-2 गुर्ज यदि गिनेंगे तो फिर 64 से बढ़कर 68 हो जाता है। अब इसमें देखेंगे जवाहर दास जी महाराज का जो विरत है, उन्होंने क्या लिखा है कि जितने महल हैं उनके सामने दीवार से लगते हुए प्रत्येक महल के सामने गुर्ज है। जैसे कि 900 कोस का चौड़ा महल है तो उसी के बीच में 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज है। लेकिन यदि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गुर्ज तो दरवाजे के सामने आ जाएंगे ना। यदि मध्य में एक महल के सामने एक गुर्ज है, गुर्ज तो 200 कोस का है, तो फिर बीच के दरवाजे के ठीक सामने यहाँ पर आ जाएगा। एक तो वो भी थोड़ा सा मतलब एडजस्ट नहीं होता है। लेकिन हम अब ऐसा देखते हैं, जवाहर दास जी का ही देखिए, ये जवाहर दास जी ने अपने हाथों से बनाया है नक्शा। ये देखिए, ये है उनके जो 32 पहल की हवेली है उनकी। इसके बाद ये 64 पहल की हवेली है। इसमें खुद उन्होंने जो देखिए ये संधि में ही गुर्ज बनाया हुआ, चित्र में संधियों में गुर्ज बनाया है, और यहाँ पर दरवाजे की संधि में भी गुर्ज बना दिया है।
तो ये देखिए, दरवाजे के संधि में भी ये गुर्ज का सिंबल है या चबूतरे का सिंबल है, लेकिन कुछ तो बना हुआ है, यहाँ भी गुर्ज जैसा ही बना हुआ है। ऐसी स्थिति में 64 पहल की हवेली में 68 गुर्ज हो जाएंगे। लेकिन वर्णन के हिसाब से देखें तो एक महल की दीवार के, एक हवेली के सामने, एक महल के सामने एक गुर्ज है, महल की दीवार में, संधि में नहीं लिखा है। संधि में तो दूसरी हवेलियों में लिखा है, लेकिन 64 पहल की हवेली में संधि में न लिख करके क्या लिखा कि एक महल के सामने एक गुर्ज है, एक महल की दीवार से बीच में लगता हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये देखिए कंडीशन जो होता है कि ये तो फिर दोनों चबूतरे दरवाजे से लगकर के गुर्ज आ जाएगा। और इसलिए इसमें सुंदर साथ जी विषय जो है ये काफी कंट्रोवर्सी का विषय है, इसमें ज्यादा डीप में ना जाएंगे। जिसको जो भी मानना मान सकता है। 60 गुर्ज या तो 68 गुर्ज, 64 गुर्ज। तो इसमें क्योंकि वर्णन में थोड़ा सा समस्या होता है, परम धाम का वर्णन है, तो उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जिसको जो भी मानना हो मान सकता है। तो सुंदर जी देखेंगे ये 8 पहल की हवेली की चांदनी में 9 फव्वारे, 8 नहरें हैं, चारों तरफ 8 गुर्जों के कुंड हैं, जिनसे धाराएं 9 भौम नीचे जमीन में आए कुंडों में गिरती हैं। फिर 8 नहरें निकलती हैं। 8 नहरों के बीच में 8 बगीचे होते हैं और बगीचों के वृक्ष 9 भौम ऊंचे होते हैं। इस प्रकार कहाँ पर +1 करना है और कहाँ पर +1 नहीं करना है, ध्यान में रखते हुए करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो सुंदर जी ये जवेरों का महल का हमने कल देखा था। इसी तरह से 9 फिरावे आए हैं पूरे। सभी जगह में हवेलियों की बनावट एक जैसी है, केवल गुर्जों की संख्या कम अधिक होती है। गुर्जों की संख्या के कारण गुर्जों के कुंड बढ़ जाते हैं। गुर्जों के कुंड बढ़ने से फव्वारे, नहरें, बगीचे, धाराएं, सभी चीजें उसी हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाती हैं। तो सुंदर साथ जी ये जवेरों के फिरावे, जवेरों के महलों के 9 फिरावे हमने देखा है। सुंदर साथ जी इस विषय में किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। जवेरों के महलों के विषय में किसी सुंदर साथ को कुछ पूछना है तभी पूछ सकते हैं, फिर मैं आज आगे बढ़ूंगा। इसमें सुंदर साथ जी देखने में तो बहुत बड़ा लगता है जवेरों का महल, और लेकिन वास्तव में ये उतना कठिन नहीं था। और इसमें एक चीज और छूट गया था सुंदर साथ जी, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए ये जो बड़ी नहरें हैं, ये जो बड़ी नहरें हैं चारों दिशा में, इसके विषय में भी देखेंगे सुंदर साथ जी। ये जो बड़ी नहर है एक्चुअल में इसमें कैसा देखिए बहुत वेरिएशन होता है सुंदर साथ जी। अभी माणिक पहाड़ शुरू करूंगा तो वहां पर बिल्कुल अलग फार्मूला होगा। फिर भी इसको देख लीजिए। 100 कोस की चौड़ी नहर है, दाएं बाएं 150 कोस में पाल है। तो पाल में फिर से 3 भाग होते हैं, 50 कोस में पाल है और 50 कोस में नहर। इस तरह से इधर भी 50 कोस में पाल है, 50 कोस में नहर है। 100 कोस की चौड़ाई में 50 कोस में पाल और 50 कोस में रोस है, बीच में नहर है 100 कोस की चौड़ाई में। तो इस तरह से हम यहाँ भी देख सकते हैं, बीच में नहर है, दाएं बाएं पाल में 3 हिस्से हैं, बीच में कमर भरोचा पाल है और दाएं बाएं रोस है। इस तरह से इधर के पाल में भी है। तो सुंदर साथ जी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज में आगे चलते हैं। इसको आप जो है लिख सकते हैं, बाद में रिवीजन तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी मैं माणिक पहाड़ बताऊंगा तो ये सबको भूल जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि माणिक पहाड़ में सारा डायमेंशन दूसरा है, तो यहाँ का डायमेंशन आपको भूल जाना पड़ता है। वहां जाने के बाद में आपको केवल वहां का डायमेंशन। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। पहाड़ माणिक महल कई। देखिए सुंदर साथ जी, रंग महल के दक्षिण दिशा में हौसकुसर तालाब, उसके दक्षिण में 24 हांस का महल। जवेरों के महल तो चारों तरफ घेर के आए हैं, गोलाई में, पूरा गोलाई में आए हैं। लेकिन इसके उस पार माणिक पहाड़ भी दक्षिण दिशा में है। तो रंग महल के दक्षिण दिशा में हौसकुसर तालाब, 24 हांस का महल और माणिक पहाड़, ये विशेष एक शोभा है। देखिए
चित्र में तो छोटा ही दिखता है सुंदर सर जी। इसका ऊंचाई का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं। पुखराज पहाड़ कितना ऊंचा है सुंदर सर जी? 2000 भौम ऊंचा पुखराज पहाड़ था, और ये है माणिक पहाड़ 12,000 भौम ऊंचा। तो दोनों में से ज्यादा ऊंचा कौन है? माणिक पहाड़। पुखराज पहाड़ 2000 कोस ऊंचा था, यह है 12,000 भौम। 2000 और 12,000 6 गुना ज्यादा ऊंचा है। लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से भी देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। पुखराज पहाड़ इसके सामने बहुत छोटा सा हो जाता है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला दोनों जगह कॉमन है, एक हांस बराबर 400 कोस, एक भौम बराबर 400 कोस। पुखराज पहाड़ में भी यही फार्मूला था, यहाँ पर भी यही फार्मूला है। एक हांस बराबर 400 कोस है, और एक भौम बराबर, यानी एक भौम की ऊंचाई जो है वो भी 400 कोस की होती है। माणिक पहाड़ केवल दक्षिण दिशा में है, लेकिन उसकी सीमा में चारों तरफ बड़वन, मधुबन, महावन आए हुए हैं। इसकी सीमा में, रेंज में चारों तरफ घेर के जेवरों के महलों के चारों तरफ एक्सेप्ट माणिक पहाड़ की जगह को छोड़ करके बाकी सभी जगह में बड़वन, मधुबन, महावन आए हैं। उसका वर्णन बाद में आएगा, अभी हमको केवल इस एरिया को देखना है। इसमें भी हम 3 भाग करते हैं। देखिए, एक तो मेन जो माणिक पहाड़ का मेन मुख्य बिल्डिंग है, मुख्य भवन है, 12,000 भौम ऊंचा माणिक पहाड़, 12,000 हांस का 12,000 भौम ऊंचा माणिक पहाड़ है। यहाँ पर सब चीज 12,000 आपको 12,000 याद रखना, 400 याद रखना, 2 याद रखना। एक हांस बराबर 400 कोस, एक भौम बराबर 400 कोस। और हांस कितने? 12,000 हांस का 12,000 भौम ऊंचा ये माणिक पहाड़ है। इसकी सबसे एक हिस्सा है ये मुख्य बिल्डिंग, दूसरा हिस्सा है चांदनी का है, जिसमें टापू, महल, ताल और दहलान आए हुए हैं, और तीसरा हिस्सा है चारों तरफ बगीचे में जो ताल के महल हैं, झरने हैं, नहरें हैं, फव्वारे हैं, जो भी चीजें हैं बगीचों में चारों तरफ, ये तीसरा हिस्सा है। तो हम 3 दिनों में क्रमशः एक दिन एक हिस्से को समझेंगे। आज हम जो मुख्य ये जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग है माणिक पहाड़ की, इसको देखेंगे सुंदर शाह जी। ये देखिए सुंदर शाह जी, माणिक पहाड़ की मुख्य बिल्डिंग है। इसके चारों तरफ से ये जो ताल के महल है, ये नहरें वगैरह, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ सुंदर शाह जी। ये देखिए हटा दिया मैंने। तो सुंदर शाह जी ये देखिए, चारों दिशा से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं, चारों दिशाओं से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं। और बाकी जगह चबूतरे के किनार पर देखेंगे, इसमें दरवाजे का हांस हो चाहे बाकी हांस है, सभी हांस 400 कोस के, वेरिएशन नहीं है। जेवरों के महल में कितना वेरिएशन था, गुर्ज का मेजरमेंट अलग था, और उधर मंदिरों के हांस अलग होते थे, दरवाजे के हांस अलग होते थे। यहाँ पर सब एक ही है, सभी हांस 400 कोस के। तो इसमें देखेंगे चबूतरे के किनार से, देखिए इसमें था जी, चबूतरे के किनार पर कठिड़ा आया है, चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी हैं। तो किनार से हमेशा ही परिक्रमा की रोज तो छोड़ी जाती है सुंदर साथ जी। तो परिक्रमा की जो रोस है 400 कोस की चौड़ी परिक्रमा की रोस बता दिया। इसमें को बहुत अर्जेंट नहीं है, बहुत ही किनार से परिक्रमा के लिए पर्याप्त जगह तो होना चाहिए ना। रंग महल में भी परिक्रमा की रोस थी, वहां पर 1 मंदिर की चौड़ी थी, यहाँ पर 400 कोस की चौड़ी है परिक्रमा की रोस। इसके पश्चात 1 मंदिर की मोटी दीवार चारों तरफ घेर के आई है। जो भी महल वहल हवेलियां जो भी हैं, इस 1 मंदिर की मोटी दीवार के भीतर है। 1 मंदिर की ये मोटी दीवार है, बाहर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, देखिए, क्योंकि इस दीवार में ही सारे दरवाजे, गुर्ज, चबूतरे सब इस दीवार पर बने हुए हैं, इसलिए बाहर से आपको बहुत कुछ पता नहीं चलता है, इसको अंदर से ही पता चलता है। ये देखिए, ये जो 1 मंदिर की मोटी दीवार लिखा हुआ है, देखिए ये लाल लकीर की, लाल रंग की जो लकीर है, भूरे ब्राउन कलर की, ये 1 मंदिर की मोटी दीवार है, चारों तरफ घेर के आई है। चबूतरे से किनार से 400 कोस की दूरी
छोड़ करके फिर एक मंदिर की मोटी दीवार आई है। इस दीवार के अंदर ही 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं इस दीवार के भीतर। बाहर से सीधे हवेलियां नहीं दिखाई देती हैं, बाहर से क्या दिखाई देता वो देखते हैं। चारों दिशा में ये जो देखिए 400 कोस का चौड़ा जगह है कुल मिलाकर के एक हांस का, तो उसमें से 100 कोस में दरवाजा है, 100 कोस की चौड़ी जगह में दरवाजा है। यहाँ दरवाजे का मंदिर नहीं होगा क्योंकि दीवाल है सुंदर सा जी। तो 400 कोस की चौड़ी जगह में दरवाजा, सॉरी टोटल 400 कोस का हांस है। दरवाजे का हांस भी 400 कोस का है और बाकी सभी हांस भी 400 कोस के हैं। तब दरवाजे का हांस देख रहे हैं तो 400 कोस में से 100 कोस की चौड़ी जगह में दरवाजा है, बड़ा दरवाजा, और दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। और देखेंगे 12,000 हांस की संधि में 12,000 गोल गुर्ज आए हुए हैं इसी दीवार से लगते हुए। दीवार जो है ना, दीवार से लग करके गुर्ज आए हुए। तो ये गुर्ज भी जो है दोनों हाथ से 50-50 कोस की जगह लेते हैं तो 100 कोस का गुर्ज बन जाता है। प्रत्येक गुर्ज कितना चौड़ा है? 100 कोस का। इसे चारों तरफ साथ साथ में कलर भी देखते जाइए समझ सकती है। देखिए ये जो गुर्ज आए हैं ये गुर्ज है। देखिए दिशा का दरवाजा 100 कोस का चौड़ा दरवाजा है और इसके दाएं बाएं 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं और ये गुर्ज हो गया। ये गुर्ज भी 100 कोस का चौड़ा है। ये गोल गुर्ज है सुंदर साथ जी। ऐसे चारों तरफ बहुत सारे गुर्ज आए हैं देखेंगे। ये दिशा का दरवाजा, दिशा के 2 चबूतरे हैं, फिर ये गुर्ज आ गया। फिर ये सभी हांस की संधि में गुर्ज आते गए हैं। प्रत्येक गोल गुर्ज 2 हांस की संधि में गोल गुर्ज है, 100 कोस का चौड़ा है। तो 50-50 कोस दोनों जगह, दोनों हांस में से जगह लिया है। इस कारण से क्या होता है कि 2 गुर्जों के बीच में मात्र 300 कोस की जगह बचती है। यहाँ पर दरवाजे के हांस में भी 2 गुर्जों के बीच में 300 कोस की जगह थी। इसमें से 100 कोस में दरवाजा और 100 कोस में लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। अब यहाँ जो ये तो दरवाजे का हांस हो गया। चारों दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं ये उनकी बात हो गई। लेकिन अब 2 गुर्जों के बीच बाकी हांस हैं, उसमें छोटे दरवाजे और छोटे चबूतरे हैं। 12,000 हांस में से 4 दिशा के हांस में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे। लेकिन 12,000 में से 4 घटा दो, 11,996 हांस जो बाकी हैं उनमें क्या है वो देखते हैं। 2 गुर्जों के बीच में 300 कोस की जगह है यहाँ पर, तो बीच में से 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। कुल 100 कोस में दरवाजा और चबूतरा है। बाद में यहाँ 100 कोस की दीवार यहाँ पर है और 100 कोस की दीवार यहाँ पर है। तो 300 कोस की जगह इस प्रकार होती है। बाकी सभी हांस में 100 कोस में दरवाजे और चबूतरे होते हैं, 100 कोस की दीवार है। तो देखिए इसे कलर नक्शे में देखते हैं। ये देखिए ये है सुंदर साथ जी। बाकी हांस में ऐसे दरवाजे हैं, 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के 2 चबूतरे और दाएं बाएं 100 कोस की दीवार है। उसके पश्चात फिर गुर्ज आ जाते हैं। ये गुर्ज 100 कोस का चौड़ा है, ये भी गुर्ज 100 कोस का चौड़ा है। इस प्रकार चारों तरफ हम देखेंगे छोटे और बड़े दरवाजे मिला करके, छोटे और बड़े दरवाजे सब मिलाएंगे तो 12,000 हांस में 12,000 दरवाजे हैं और 24,000 चबूतरे। चारों दिशा के भी दरवाजे की गिनती कर लेते हैं तो यदि दिशाओं का गिनती अलग से करेंगे कि 4 बड़े दरवाजे, 8 बड़े चबूतरे हैं, तो फिर यहाँ पर 11,996 छोटे दरवाजे और उसका डबल कर दो तो नहीं चबूतरे। 12,000 हांस की संधि में 12,000 गोल गुर्ज रहेंगे, उसमें कोई कमियां दिखता नहीं, सभी एक ही जैसे हैं। वो गुर्ज इस प्रकार है। देखिए ये सभी गुर्ज ऐसे हैं और बाकी सभी हांस में ऐसे छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे होते हैं। 33 कोस के दरवाजे, 33 कोस के लंबे चौड़े चबूतरे बाकी सभी हांस में होते हैं।
केवल 4 दिशा के हाथ में से बड़े दरवाजे होते हैं, तो 100 कोस के दरवाजे के सामने 100 कोस की चौड़ाई लेकर के भूमंडल की सीढ़ियां उतरी। दरवाजा जितना सीढ़ियां भी उतनी चौड़ी होती हैं, हमेशा याद रखिए। उसमें था जी ये हमने देखा पहला हिस्सा, एक मंदिर की मोटी दीवार है, इसके चारों तरफ जो नहरें, ताल के महल, फव्वारे, वो सब थोड़ी देर के लिए हटा दिया गया है, समझिए, समझने के लिए। इसमें देखेंगे नरहर जी बिल्कुल ज्यादा चीज नहीं था इसमें, 3 ही चीज देखा हमने। 4 दिशा में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे 100 कोस के, बाकी अन्य हांसों में छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे 33 कोस के। गुर्ज जो है दोनों तरफ से 50 कोस की जगह लेकर के गुर्ज बना है, 100 कोस के चौड़े सभी गोल गुर्ज हैं। तो इस प्रकार 12,000 हांस, 12,000 भौम ऊंचे, प्रत्येक हांस 400 कोस। इतने में कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछेंगे, नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे। हाँ जी, हाँ जी प्रकाश जी। अरे ये प्रथम भौम से जो 12,000 भौम है ना, ये सब में एक ही है ना, अलग अलग है? जब आपने जो प्रथम भौम का बताया ना, हाँ ये अभी मैंने बाहर का बताया है, अंदर गया नहीं हूं मैं, अंदर का भी बताने वाला हूं मैं। तो ये प्रथम भौम से ऊपर प्रत्येक 12,000 भौम में इसी प्रकार बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे और गुर्ज सभी भौमों में आए हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ये देखिए इसी तरह से ऊपर तक जाएंगे। हाँ नीचे से एक के ऊपर जाते जा रहे हैं। देखिए दरवाजे के ऊपर दरवाजा है, ये 2 चबूतरे के ऊपर देखिए 2 झरोखे हैं, 2 झरोखे से एक के ऊपर एक आ गए। और फिर ये देखिए गोल गुर्ज हैं, गोल गुर्जों के ऊपर लगातार गुर्ज के ऊपर गुर्ज आते गए हैं, छोटे दरवाजे के ऊपर छोटे दरवाजे, और 2 छोटे 2 चबूतरे हैं, उनके ऊपर छोटे 2 झरोखे आते जाते हैं। इस प्रकार ये पूरा 12,000 भूम तक खाली 4 सीढ़ी खाली प्रथम भौम में है। 4 सीढ़ी, हाँ जो राउंड में प्रथम भौम है जो ना, जो 4 सीढ़ी बताया ना, वो हाँ चारों दिशा में भूमंडल की सीढ़ियां हैं, वो चबूतरे पर है। ठीक है, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो और भी प्रश्न आया सुमेशा जी। 400 कोस में से 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे हैं, तो बाकी 100 कोस कहाँ गए? तो 100 कोस मैंने बताया ये गुर्जों ने 50 कोस की जगह ले लिया है। ठीक है, देखिए इसमें मैंने पहले भी बताया था, तो इसमें 100 कोस में दरवाजा, 100 कोस में चबूतरे हैं, तो 50 कोस की जगह इस गुर्ज ने ली है, 50 कोस की जगह इस गुर्ज ने ली है। तो गुर्ज जो है हमेशा दाएं बाएं की संधि में से 50 कोस की जगह लेते हैं। यहाँ पर भी दोनों गुर्जों ने 50 कोस लिया है, इसलिए बीच में 300 कोस की जगह बचती है। बाकी हांसों में 300 कोस में से 100 कोस में दरवाजे और चबूतरे हैं, 100 कोस की दीवार है। तो 100 कोस में 33 कोस का दरवाजा, 33 कोस के चबूतरे हैं। ये बाकी हांसों में छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे, चारों दिशा में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे 100 कोस के, छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे बाकी हांसों में 33 कोस के हैं। गोल गुर्ज जो है वह 100 कोस की चौड़ी है। ठीक है सुंदर हाँ जी, हाँ जी बताएंगे। मैं प्रश्न पूछूंगा अभी, कितना समझ में आया, कुछ समझने में गलती तो नहीं हुई है, तो देखने के लिए मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। तो प्रेम जी, प्रेम बंगाल जी बताएंगे कि 12,000 हांस में कुल कितने दरवाजे और कुल कितने चबूतरे हुए? 12,000 हांस में 12,000 चबूतरा और 12,000। एक बार फिर महाराज जी प्रश्न। 12,000 हांस में कुल कितने दरवाजे और कुल कितने चबूतरे? कति दरवाजा है, कति चबूतरा? 12,000 हांस में 12,000 24,000 चबूतरा, एक मत 2 जगह 24,000 चबूतरा और 12,000 दरवाजा। जी जी बिल्कुल सही है। तो मेरा जी इतना ही था बस इसमें। और प्रत्येक गुर्ज कितना चौड़ा, वृंदा जी बताएंगे प्रत्येक गुर्ज कितने चौड़े हैं? छोटा गुर्ज 50 कोस का आमने सामने लिया है। छोटा गुर्ज, बड़ा गुर्ज
गुर्ज बड़ा नहीं नहीं गुर्ज एक ही प्रकार का है। गुर्ज में 2 वैरायटी नहीं है, दरवाजे और चबूतरे में 2 प्रकार था। हजुर 50-50 लिया है ना, जो दोनों हाथ में से 50-50 कोस की जगह लेकर 100 कोस का छोटा गुर्ज बना हुआ है। इसमें एक चीज और देखते हैं, प्रणाम जी। ये गुर्जों में 6 दरवाजे हैं, 3 दरवाजे बाहरी, 3 दीवार में 3 दरवाजे हैं और भीतर 3 दरवाजे हैं दीवार में। एक मंदिर की मोटी दीवार में 3 दरवाजे हैं। तो गुर्जों के सामने अंदर जाएंगे तो त्रिपोलिया, 2 थंबों की यार 3 गलियां हैं गुर्जों के ठीक सामने, दीवार के भीतर जब जाते हैं तो। और 2 गुर्जों के बीच में भीतर एक हवेली है। तो एक हांस टोटल 400 कोस का है, लेकिन त्रिपोलियों में, दोनों त्रिपोलियों ने 50-50 कोस की जगह ले ली है, इसलिए हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में होती है, चाहे चौरस हो चाहे गोल हो। प्रत्येक हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में होती है हवेली। त्रिपोलिया मिला करके यदि गिनेंगे तो फिर 400 कोस का जगह होगा एक हवेली का। तो आधा त्रिपोलिया इधर गिनेंगे, आधा त्रिपोलिया इधर गिनेंगे, इस तरह से। जैसे यहाँ पर हम यदि गुर्जों को छोड़े तो एक हांस में 300 कोस की जगह बचती है, उसी प्रकार हवेलियों में भी दोनों त्रिपोलिया को छोड़ देंगे तो हवेली जो है 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में होती है। ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 चारों तरफ घेर के आए हैं। सुंदर साथ जी देखिए, हाँ हवेली में मिक्स है। दरवाजे के सामने, बड़े दरवाजे के सामने चारों दिशा में से कोई भी दिशा में जाएंगे तो बड़े दरवाजे के सामने हमेशा चौरस हवेली होती है। बड़े दरवाजे के सामने पहली हवेली हमेशा चौरस होती है, लेकिन इसके बाद फिर अल्टरनेट आएगा, चौरस फिर गोल फिर चौरस फिर गोल फिर चौरस फिर गोल। जैसे लंबाई में भी 12,000 और गोलाई में भी 12,000। 12,000 इसमें सिर्फ 4 हारे दिख रही है, लंबाई तरफ भी 12,000 है और गोलाई तरफ भी 12,000। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। तो इसमें से आधी हवेलियां चौरस हैं और आधी हवेलियां गोल हैं। कुल मिलाकर के 12,000 का 12,000 से गुणा कर देंगे, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां होती हैं कुल मिलाकर। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। इसमें हम देख सकते हैं एक चौरस दरवाजे के सामने, फिर दूसरी गोल, फिर तीसरी चौरस, चौथी गोल। इस प्रकार से 6,000 चौरस और 6,000 गोल हवेलियां एक के बाद एक आई हैं। ठीक से समझ आ जी। अब इसमें से एक हवेली की शोभा देखेंगे तो सभी हवेलियां वैसे ही हैं। एक हवेली की शोभा कैसी है देखते हैं, तो समझ में आ जाएगा, तो सारी हवेलियां समझ में आ जाएंगी। और आज बस इतना ही है, एक हवेली की ही शोभा समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। बीच का हिस्सा हम कल देखेंगे। तो एक चौरस हवेली, गोल हवेली में अंतर कितना है, जितना रंग महल में चौरस हवेली और गोल हवेली में अंतर था। सब चीजें एक जैसी हैं, बस आकृति का अंतर है दोनों में। तो देखिए समझा जी, ये है एक चौरस हवेली। एक चौरस हवेली फिर से एक दीवार के अंदर है। ये भी एक मंदिर की मोटी दीवार तो है ही है बाहर की तरफ, लेकिन एक हवेली भी फिर से एक दीवार के अंदर है। इस दीवार में चारों दिशा में दरवाजे और चबूतरे हैं। भीतर महलों की हार है, बगीचों की हार है, चबूतरा है। देखेंगे तो रफली देखेंगे तो रंग महल के जैसे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, चौरस हवेली जैसा। यहाँ पर एक हवेली के अंदर महलों की एक हार है, जिसमें 12,000 महल है कुल मिलाकर। एक दिशा में 3,000 महल, चारों दिशा के मिलाकर 12,000 महल है। फिर यहाँ पर जो बगीचों की हार है, इसमें भी 12,000 बगीचों की एक हार है। एक ही हार है लेकिन 12,000 बगीचे उसमें। और बीच में चबूतरा है, तो चबूतरे के तीसरे हिस्से में फिर से बगीचे हैं, बाकी जगह बैठक है। कुंड उंड नहीं है, चहबच्चा नहीं है, यहाँ पर केवल बगीचे हैं। और चबूतरे के किनार पर जो थंब आए हैं, इनकी मेहराबों में हिंडोले आए। हो गया एक हवेली बस।
सिंपल था सुंदर शाह जी, लेकिन इसमें थोड़ा याद करने का विषय है ना। क्या होता है कि तो बहुत सारा वेराइटी हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, उधर का वेरिएशन इधर वेरिएशन अलग अलग दिखेंगे तो बहुत ज्यादा कठिन कहाँ पर है। 12,000 महलों की एक हार है, इससे ज्यादा तो पोखराज पहाड़ में था। वेरिएशन पोखराज पहाड़ में ज्यादा कठिन था सुंदर शाह जी, थोड़ी थोड़ी जगह में बदलता था। 5 चबूतरे पर अलग है, तरहटी में अलग है, 6 भौम में अलग है, 500 भौम में अलग है, 1000 भौम में अलग है, सब अलग अलग वेरिएशन बहुत था। यहाँ पर सिमिलटेनियस तब मतलब समानता बहुत ज्यादा है, समानता एक जैसे ही मिलेंगे बहुत सारे। अब ये समझ में आ गया तो बाकी सारा समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसको कलर में देखते हैं। एक हवेली में ये देखिए दीवाल है, दीवाल के भीतर एक हवेली के चारों तरफ दीवाल है, उसके भीतर महलों की हार है। तो एक दिशा में 3000 महल है, चारों तरफ की मिलाकर 12,000 महल हो गए, ठीक है। तो चारों दिशा में जो दरवाजे हैं, एक महल का दरवाजा और एक महल के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। दरवाजा कितना है? एक महल का दरवाजा है, एक महल का चौड़ा दरवाजा, ऊंचा नहीं चौड़ा, एक महल का चौड़ा दरवाजा है और 2 चबूतरे हैं एक महल के लंबे चौड़े। 2 चबूतरे हैं से चारों दिशा में हैं, इधर भी देखा था हमने। ये देखिए एक महल का दरवाजा और एक महल के लंबे चौड़े 2 चबूतरे से चारों दिशा में है ना, देखिए दरवाजा चबूतरे। दूसरा ये जो 12,000 महल है, इन महलों में बीच में जो बड़ा दरवाजा है, हर एक महल में चारों दिशा में बड़े दरवाजे हैं। तो इस बड़ा दरवाजा जो दीवाल की तरफ है, इस दरवाजे के सामने इस दीवाल में भी दरवाजा है। मतलब ये बड़ा दरवाजा तो हो गया और ये छोटे दरवाजे भी चारों तरफ आए हैं। 3000 महल के 3000 छोटे दरवाजे एक दिशा में आते हैं इस दीवाल में। महलों में तो है ही है, लेकिन महलों के सामने दीवाल में भी दरवाजे आते हैं। याद हो जाएगा सुंदर हरी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं, बार बार रिपीट होने वाला है भी। देखिए फिर महलों के भीतर थंबों की एक हार है, फिर बगीचों की एक हार है, चबूतरे के तीसरे हिस्से में बगीचा है और थंबों की मेहराबों में हिंडोले। जैसा हमने आकाशी महल में, हजारांश के महल में भी देखा था, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ऐसा चबूतरा, थोड़ा अलग है यहाँ पर, थोड़ा सा अलग है। आइए फिर से, एक हवेली में सबसे पहले चारों तरफ दीवाल आई है। इस दीवाल में एक महल का दरवाजा है, क्योंकि ये हवेली है तो एक महल का दरवाजा होगा। हवेली सबसे बड़ा, उससे छोटा महल, उससे छोटे मंदिर और उससे छोटे कोठरियां, क्रम से छोटे होता क्रम ऐसा, हवेली, महल, मंदिर, कोठरियां। तो हवेली का जो दरवाजा है, एक महल का चौड़ा दरवाजा, एक महल के चबूतरे। और देखिए ये जो महल, एक महल है ये, जैसे 3 महल यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक दिशा में 3000 महल है। तो इनके दरवाजे के सामने इस दीवाल में भी दरवाजा है। अब यहाँ पर एक चीज और दिखेंगे सुंदर शाह जी, एक हवेली के चारों दिशा में 10-10 स्तंभ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोने का थंब नहीं गिनेंगे, दिशाओं के थंब गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिशाओं का थंब गिनेंगे, चारों दिशा में 10-10 थंब है। सिर्फ 10 थंब है, महल तो 3000 हैं, तो थंबे 10 क्यों है? क्योंकि एक एक थंब एक एक महल के बराबर है सुंदर सिंह जी। एक एक थंबे के अंदर एक एक महल बना हुआ है। ऐसे मोटे मोटे थंबे, बड़े बड़े चौड़े चौड़े थंबे। तो 300 कोस की दूरी में मात्र 10 ही थंब आए, बताओ, क्योंकि ये थंबे बहुत मोटे मोटे हैं। एक महल का दरवाजा, एक महल का चबूतरा, एक महल का थंबा, इसमें एक दिशा में 3000 महल हैं, फिर थंबों की हार, फिर बगीचे, 12,000 बगीचे हैं चारों तरफ मिलाकर। चबूतरे के किनार पर थंबों की मेहराबों में हिंडोले हैं, चबूतरे के मध्य तीसरे हिस्से में यहाँ पर बगीचे। गोल हवेली में बस अंतर क्या, गोलाई में सारी चीजें। यहाँ पर दीवाल है, गोलाई में दरवाजे उसी प्रकार, एक महल का दरवाजा, एक महल के चबूतरे वैसे ही है। फिर महलों की हार है, तो ये महल भी गोलाई में है, थंबों की हार गोलाई में, बगीचे गोलाई में, चबूतरा गोल, चबूतरे के बीच में बगीचा है, तीसरे हिस्से वो भी गोलाई में है, और बैठक, सिंहासन, कुर्सियां सब गोलाई में है। तो सुंदर शाह जी इसमें आकृति का बस अंतर है।
हाँ जी सुंदर साहब, इसमें से जो कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप पूछेंगे, और जो कुछ समझ में आया हो तो फिर मैं पूछूंगा। विदुर जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम जी महाराज जी। मैडम जी, ये जो बड़े दरवाजा वो भी एक महल का, और दरवाजे के दाएं में भी एक एक महल बता रहे थे, फिर 3 महल का वो दरवाजे का आशेक है। हाँ जो टोटल 3 महल का चौड़ाई हो जाता है। बाकी एक एक महल का है जगह, वहां पे बड़े दरवाजे 3 महल का जगह में। हजुर, अच्छा ठीक है, वही पूछना था। हाँ, दाएं बाएं 1500 महल के जगह है। दरवाजे के 3 महल का दरवाजा चबूतरा है ना, उसके बाजू में 1500 महल है भीतर, तो कुल एक दिशा में 3000 महल हैं। तो दरवाजे के दाएं बाएं गिनेंगे तो 1500 राइट साइड, 1500 लेफ्ट साइड। तो उनके दरवाजों के सामने दीवार में दरवाजे भी दोनों तरफ 1500 दरवाजे हो जाते हैं। बाकी और जगह में तो एक जितना महल था उतना ही दरवाजा था, दरवाजे का आस था। यहाँ बड़ा हो गया ना, इसलिए पूछा। ठीक है महाराज जी, प्रणाम जी। सुंदर जी बताएंगे। शकुंतला जी, एक हवेली कितनी लंबी चौड़ी जगह में आई है? प्रणाम जी। प्रश्न फेरि एकचोटि महाराज जी। एक हवेली कितनी लंबी चौड़ी जगह में? एक हवेली, एक हाथ कितना है? एक हाथ 400 कोस का ना? 300 कोस लम्बी चौडी। क्या 300 कोस लंबी चौड़ी क्या? हवेली। हवेली, हाँ। त्रिपोलियों की वजह से 50-50 कोस का जगह कम हो गया है। एक हाथ 400 कोस का है, लेकिन त्रिपोलियों ने 50-50 कोस की जगह ले ली है दोनों तरफ से। तो हवेली जो है 300 कोस की लंबी चौड़ी जगह में। ठीक है। अब ये दूसरा प्रश्न दूसरे सुंदर साथ से प्रफुल्ला बेन जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो बड़े दरवाजे हवेली के, वहां से मंदिरों में महलों वहां जा सकते हैं कि सिर्फ बगीचे में ही जा सकते हैं? बाजू में जाएंगे तो महल आ जाएंगे ना, सीधे जाएंगे तो बगीचे में, और बाजू में जाएंगे तो महल में। बड़े दरवाजे, हाँ, सीधा जाएंगे तो बगीचे में आ जाएंगे, बाजू तरफ जाएंगे तो महल में आ जाएंगे। और महाराज जी वो खंबे 10 ही है और 3000 है महल, तो वो 1-2 थंबों के बीच में 300 मंदिर आएंगे, 300 महल आएंगे। हाँ, ये 2 थंब जो है ना, एक संधि में या एक मेहराब में 300 से भी ज्यादा महल आएंगे। 330 महल आ गए समझ लो, क्योंकि ये टोटल 300 कोस की जगह है, तो उसमें से 9 संधियां हैं। 10 थंबों के बीच में 9 संधियां, 9 मेहराबें हैं। तो प्रत्येक मेहराब यहाँ पर लगभग 33 कोस की होती है। सभी सुंदर साथ के लिए नहीं बता रहा हूं मैं इसको, ये कोई जरूरी नहीं है। जो डीप में जाना चाहते हैं उनके लिए ये है। तो 33 कोस में ऐसे 9 मेहराब है 33 कोस के। तो यहाँ महल भी जो 3000 है महल, उसके 9 भाग करना पड़ेगा, तो लगभग 333 महल एक मेहराब के सामने होते हैं। तो इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर हमने देखा जो है महलों की एक हार में 12000 महल है, फिर थंबों की एक हार है, और फिर बगीचों की हार में 12000 बगीचे। तो ये जो थंब है देखिए, इसमें थंबों में वैरायटी है। ये जो महलों के चारों तरफ थंब आए हैं वो मंदिरों के हिसाब से हैं, लेकिन ये जो बीच में जो थंब आए हैं ये महलों के भीतरी तरफ थंब आए हैं, ये बाहर के थंबों के समान है, मोटे मोटे 10 थंबे मात्र। बंगलों में था ना सर, ये जो थंब है ये बाहर के थंबों के समान मोटे होते हैं, और ये चबूतरे के थंब भी बाहर के थंबों के समान होते हैं। लेकिन इधर देखेंगे, ये जो चबूतरे पर जब खड़े होकर के हम बाहर की तरफ किसी भी दिशा की तरफ देखेंगे सुंदर साथ जी, ये चबूतरे के ऊपर छत है 400 कोस ऊपर, लेकिन इन महलों की छत
हवेलियों की छत से थोड़ा नीचे है, 300 कोस ऊपर। तो इनकी छत हवेलियों की छत को टच नहीं करती है। महलों की ऊंचाई है 300 कोस, हवेलियों की ऊंचाई है 400 कोस। इस चबूतरे पर या बगीचों में यहाँ खड़े होंगे तो ऊपर छत 400 कोस ऊपर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ खड़े होकर के जब इस तरफ देखेंगे तो हवेलियों की छत और इसके छत में 100 कोस का अंतर है। हवेलियों की छत से 100 कोस नीचे महलों की छत आई है। तो यहाँ पर हवेलियों की छत 400 कोस ऊपर है, महलों की छत 300 कोस ऊपर है। तो सुंदर जी इसी तरह से ये एक हवेली होती है, इसमें 2-3 चीजें मैंने जो ऐड किया, वो क्या ऐड किया, 10 थंबे बड़े बड़े हैं एक दिशा में, एक थंबा एक महल के बराबर मोटा है। एक एक थंबे में एक एक महल है, वो प्लेन थंब नहीं है। थंबों के भीतर जाएंगे तो वहां भी बहुत सारे महल हैं। एक महल है, एक थंबे के अंदर एक महल है, बहुत सारे मंदिर हैं, अंदर कोठरियां हैं, बगीचे बच्चे सब चबूतरे सब मिलेंगे एक एक थंबे के अंदर। और चारों तरफ ये 12,000 महलों की एक हार है। तो दरवाजे के दाएं बाएं एक दिशा में 1500 महल होते हैं। कुल मिलाकर एक दिशा में 3000 महल, चारों तरफ के मिलाकर 12,000 महल होते हैं। फिर बगीचों की जो हार है, भीतर में थंबे आए हैं, ये भी बाहर के समान मोटे हैं। फिर बगीचों की हार में 12,000 बगीचे हैं, और चबूतरे की किनार पर फिर से थंबे हैं जिनकी मेहराब में हिंडोले हैं, और चबूतरे के बीच के तीसरे हिस्से में बगीचे आए हुए हैं। तो सुंदर शाह जी आइए देखते, सेम बार बार रिपीट होगा आपको, इसमें अपने आप याद हो जाएगा। देखिए गोल हवेली में सेम टू सेम चारों तरफ गोल दीवार आई है, दीवार के भीतर महलों की हार भी गोल है, थंबों की हार गोल, बगीचों की हार गोल, चबूतरा गोल, सब चीज गोल गोल, दुनिया है गोल, घूमते रहते से गोल गोल घूमते रहेंगे से। यहाँ पर भी एक महल का दरवाजा है, एक महल के लंबे चौड़े 2 चबूतरे, और यहाँ पर भी महलों के दरवाजे के सामने इस बाहरी दीवार के में भी दरवाजा है, क्योंकि यहाँ से महलों से, इस महल से निकल करके बाहर जाना हो तो सीधे जा सकते हैं, जैसे घूम करके आने की जरूरत नहीं है। ये महल है, इससे दरवाजे, तो ये बड़े दरवाजे तो चारों दिशा में मात्र हैं, तो बाकी दिशा में 12,000 महल है, किसी भी महल से निकलो सामने दीवार में दरवाजा है, बाहर आ गए, सीधे बाहर आ सकते हैं। अब आते सुंदर साथ जी, ये जो एक महल है, एक महल, इसे 12,000 महल में से एक महल कैसा है वो देखेंगे। ये है एक महल, देखने में एक महल और एक हवेली एक ही जैसा लगता है। एक महल में भी फिर से चारों तरफ दीवार आई है, दीवार के भीतर है ये भी, और उस दीवार में एक मंदिर का दरवाजा है, एक मंदिर का लंबा चौड़ा 2 चबूतरे हैं चारों दिशा के मध्य में। अभी देखिए चारों दिशा में मध्य में इस दीवार में एक मंदिर, क्योंकि महल है तो महल से छोटा मंदिर होता है। मंदिर में जाएंगे तो एक कोठरी का दरवाजा है, हवेली में एक महल का दरवाजा, महल में एक मंदिर का दरवाजा, मंदिर में एक कोठरी का दरवाजा, तो उससे छोटे वाले को पकड़ लेना है। हवेलियों में एक दिशा में 3000 महल हैं, महलों में एक दिशा में 3000 मंदिर हैं, मंदिरों में एक दिशा में 3000 कोठरियां हैं। हवेलियों में महलों की एक हार में 12,000 महल हैं, महलों में मंदिरों की एक हार है जिसमें 12,000 मंदिर हैं। फिर बीच में देखेंगे तो थंबों की हार, बगीचे, फिर बगीचों में 12,000 बगीचे, फिर चबूतरे की किनार पर थंबे, मेहराबों में हिंडोले, फिर तीसरे हिस्से में बगीचा। सेम टू सेम है, बस वहां पर इसको महल बोलते थे, यहाँ पर इसको मंदिर बोलते हैं। साइज भी लंबाई चौड़ाई कम हो जाती है। तो बीच में से जब बैठ के देखेंगे, यहाँ पर महल के बीच के चबूतरे में खड़े होकर के ऊपर देखेंगे तो 300 कोस ऊपर छत आई है, लेकिन इन मंदिरों की छत देखेंगे तो महलों की छत से 100 कोस नीचे आई है, अर्थात मंदिरों की छत 200 कोस ऊपर है, महलों की छत 300 कोस ऊपर है, हवेलियों की छत 400 कोस ऊपर है। और कोठरियों में जाएंगे तो कोठरियों की छत 100 कोस की, तो सब चीजें ऐसे कम होते जाता है, 400, 300, 200, 100।
हवेली, महल, मंदिर, कोठरियां। चारों दिशा में दरवाजे कितने होंगे? अब जैसे ये एक महल है ना, तो एक मंदिर का दरवाजा होगा। और यदि हम आगे जाते हैं, ये देखिए, ये है एक मंदिर, ये पूरा एक मंदिर है। तो यहाँ पर चारों दिशा में ये भी दीवार है, इसमें भी दीवार के भीतर है एक मंदिर। एक मंदिर में एक कोठरी का दरवाजा, एक एक कोठरी का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। एक कोठरी का दरवाजा, एक एक कोठरी का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। तो 12,000 कोठरियों की हार है, एक दिशा में 3,000 कोठरियां हैं। ये लास्ट रेंज। इसके भीतर तंबों की हार, फिर बगीचे हैं जिसमें 12,000 बगीचे हैं, बीच में चबूतरा, तंबों की मेहराबों में हिंडोले, तीसरे हिस्से में फिर बगीचे यहाँ पर। तो ये चारों दिशा में एक एक कोठरी का चौड़ा दरवाजा है, एक एक कोठरी के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं चारों दिशा में। कोठरियों के दरवाजे के सामने मंदिरों की दीवार में दरवाजा है, मंदिरों के दरवाजे के सामने महलों के दीवार में दरवाजा है। ठीक, जैसे ये मंदिर है तो मंदिर से बाहर निकलना है या घूम कर आने की जरूरत नहीं है, सीधे दरवाजे से बाहर निकल के त्रिपुलिया में आ सकते हैं। इसी प्रकार महलों के दरवाजे के सामने हवेली के दीवार में दरवाजे हैं, महलों के दरवाजे के सामने हवेली के दीवार में दरवाजे हैं। बाकी सब चीजें सेम टू सेम। सुंदर सा जी बताइए, एक हवेली सीखने से सब आ गया ना? प्रफुल्ला बेन जी पूछिए ना, कुछ पूछना है क्या? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो एक कोठरी में जाएंगे तो क्या शोभा आएगी? एक कोठरी में जाएंगे तो रंग महल के एक मंदिर में कैसा था? सैया, सिंहासन, हिंडोले, अलमारी, संतूके, अब जो चीजें आपकी जो भी इच्छा, सब चीजें, सुख सुविधा, संसाधन, सौंदर्य सामग्री, प्रसाधन सामग्री, तरह तरह के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जा करके ड्रेसिंग टेबल है, और सामने बैठ करके अपना स्वरूप देखो, मैं कितना सुंदर किशोर से की स्वरूप में बैठी हूँ। और मेरे दिल में ऐसा है कि राज्य का ध्यान है कि राज्य को कैसा अच्छा लगेगा। सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे, राज्य महाराज को कैसा लगेगा अच्छा, उसके हिसाब से सखियां श्रृंगार करके, ये तो सब दौड़ती हैं हवेलियां, एक हवेली से दूसरी हवेली, तीसरी हवेली में दौड़ते खेलते हैं। एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, एक मंदिर में 12,000 कोठरियां, है ना? एक मंदिर में एक कोठरी का दरवाजा, एक महल में एक मंदिर का दरवाजा, और एक हवेली में एक महल का दरवाजा। ठीक है, नहीं सिंपल, छोटा करते जाना है। हवेलियों की ऊंचाई 400 कोस है, महलों की ऊंचाई 300 कोस है, मंदिरों की ऊंचाई 200 कोस है, कोठरियों की ऊंचाई 100 कोस है। जी बस आज का कोर्स इतना ही था। इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछेंगे। प्रफुल्ला बेन फिर से कुछ पूछना है क्या कि पहले से हाथ खड़ा है? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो गोल हवेलियां है जो गोल कोठरी के गोल हवेली में वो ज्वाइंट होगी कि अलग अलग होगी? वो चित्र में तो अलग अलग दिखती है। नहीं, वो क्या होता है कि उसमें कोने में थोड़ा ज्यादा जगह होता है, इसमें कोनों में, जैसे यहाँ पर देखेंगे कोनों में क्या होता है कि थोड़ा स्पेस ज्यादा मिलता है। यहाँ वैसे भी एक चौरस है, एक गोल है, एक चौरस है, एक गोल है। तो इसमें गोल हवेली से लगते हुए जो थंबों की हार है वो गोलाई में होती है, चौरस हवेली के बाहर जो थंबों की हार है वो चौरस होती है। तो इस नक्शे में ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको, ये देखिए क्या थे, गोल हवेलियों के बाहर थंबों की हार है वो गोलाई में, और चौरस हवेलियों के ये देखिए एक थंबों की हार ये गोलाई में है ना ये, और चौरस हवेलियों से लगते हुए थंबों की हार चौरस। और अंदर जाएंगे वहां मंदिर होगी, कोठरियां होगी, तो गोल हवेली में अलग अलग है, ज्वाइंट में है अलग अंदर जो। ये राइट ये आप पूछना चाह रहे हैं। हाँ, देखिए इस नक्शे में सभी आपस में चिपके हुए दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। एग्जैक्टली कैसा है कि 12,000 महल अलग अलग हैं, ये ऐसा है एक्चुअल में। यहाँ पर सभी महलों के बीच में थंबों के 2 हारे हैं यहाँ पर, इसलिए जो गोल हवेली में भी महल जो है 12,000 महल है,
लेकिन यहाँ पर भी थम्बों की 2 हारे 3 गलियां तो रहेंगी ना। अब यहाँ पर यदि चौरस जो है यहाँ पर यदि अपन ऐसा इमेजिन करें कि यहाँ पर चौरस हवेली है, गोलाई में है लेकिन चौरस हवेली है, लेकिन फिर भी चौरस हवेली मान सकते हैं क्योंकि ये भी जो नक्शा है ये भी एक इमेजिन है, ये भी इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है कि इसमें जो महल है वो चौरस है कि गोल है। तो यहाँ पर लेकिन जैसे ये बगीचा देख रहे हैं आप, बगीचा कुल मिलाकर के गोलाई में है, लेकिन सभी बगीचे देखेंगे तो चौरस में दिख रहे हैं, है ना। बाहरी एरिया थोड़ा ज्यादा होता है, भीतर का एरिया कम हो जाता है, तो चबूतरा गोल है। तो ये जो महल है, गोल हवेली में जो महल है, तो उसमें क्या होगा कि वो दोनों तरह से आप इसमें मान सकते हैं। इसमें जो दिख रहा है एग्जैक्टली, इसमें यदि ऐसा माने तो 2 ऐसे चौरस, अंदर जो महल है यदि चौरस में है तो उसमें क्या होगा, 2 हवेली के बीच में थम्बों की 2 हारें और 2 महल के बीच में थम्बों की 2 हारें 3 गलियां तो होना चाहिए यहाँ भी। लेकिन यहाँ पर एक बार चौरस हो गया, फिर एक महल के भीतर भी सारी चीजें चौरस ही हो जाएंगी। एक महल के भीतर मंदिर वगैरह सब चौरस हो जाएंगे, एक मंदिर के भीतर कोठरियां भी चौरस हो जाएंगी, केवल बाहर से ही गोल रह जाएगा ये। तो इसलिए इसमें दोनों तरह का एक अपना अंदर से अंदाजा किया जाता है कि कैसा होना ज्यादा सुटेबल है। क्योंकि जिस चीज का वर्णन नहीं होता है तो वहां पर ऐसा ही हो जाता है। सुंदर जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पूजा जी पूछना चाहेंगे? पूजा जी पूछ सकते हैं। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये हवेली, महल, मंदिर सब एक दूसरे के अंदर आए हुए हैं? हाँ, हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर जी आइए, और भी रिपीटेशन कल भी किया जाएगा, तो इसके विषय में अब आज का क्लास का समय पूरा हो गया है, तो इसको विषय को यहाँ पर यहीं पर पूरा करते हुए आज का जो 3 प्रश्न है वो पूछूंगा मैं। इसमें 2 ही चीज हुआ, देखिए सुंदर, एक हवेली, महल, मंदिर, कोठरिया, और दूसरा जो बाहर एक मंदिर की जो मोटी दीवार है, तो चारों दिशा के हाथ में बड़े दरवाजे, बड़े चबूतरे, बाकी हाथ में छोटे दरवाजे, छोटे चबूतरे, और 12 हाथ की संधियों में 12,000 गोल बुर्ज हैं बाहर, भीतर तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें जो थी, उसमें से एक हवेली के अंदर 12,000 महल, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियां, बाकी बगीचे और बीच का चबूतरा तो सभी के अंदर एक जैसा है। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, पहला प्रश्न है, एक मंदिर की मोटी दीवार में चारों दिशा के हाथ में बड़े दरवाजे कितने चौड़े हैं और उसके दाएं बाएं चबूतरे कितने लंबे चौड़े हैं? पहला प्रश्न है। तो सुंदर साथ जी हाथ खड़ा करना चाहेंगे तो जवाब देना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे, और बहुत सारे सुंदर साथ सोचते हैं कि हमारा तो पूछते नहीं है। जी शीतल बहन जी। प्रणाम जी। प्रणाम। 100 कोस का दरवाजा, दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे। हाँ जी, 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। आइए दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक हवेली, एक एक हवेली में कितने कितने महल आए? हाँ जी सनत बाबू, सनत बाबू हम सके मैं अनम्यूट करने के। प्रणाम जी। 12,000 महल। वेरी गुड, सरल प्रश्न, जवाब भी सरल
बिल्कुल सही जवाब दिया सनन जी ने। ये सुंदर शाह जी, तीसरा प्रश्न है, हवेली, महल, मंदिर और कोठरी चारों की ऊंचाई बताना है। चारों की ऊंचाइयां अलग अलग बताइए, बताना है तो हाथ खड़ा करेंगे। एक सेकंड, मुझे सबका दिख नहीं रहा है तो काफी सुंदर साथ ने हाथ खड़ा किया है। तो सुंदर साथ जब किससे पूछूं, मेरी भी समस्या होती है। आज नए नए सुंदर साथ, सभी को मौका मिलना चाहिए, तो सभी का नाम भी आना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, नीलू सोलंकी जी बताएंगे। महाराज जी, हवेली के 400 कोस, फिर महल के 300 कोस, मंदिर के 200 और कोठरी के 100। बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। तो प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत ही खुशी की बात है, सभी सुंदर साथ जी का हाथ खड़ा हो और सभी ब्रह्म सृष्टियों को पैगंबर कहा गया है। एक एक ब्रह्म सृष्टि में 10-10 पैगंबर की शक्ति किसी एक ब्रह्म सृष्टि के लिए थोड़ी कहा गया है, सभी सुंदर साथ के लिए कहा गया है। तो सभी राज्य की कृपा के पात्र हैं। और ज्यादा प्रश्न ऑनलाइन क्विज में बना करके उसका लिंक मैं रखूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेंजर ग्रुप में। तो सभी सुंदर साथ जी अवश्य उसमें फिलअप करेंगे, उससे आपका रिवीजन होगा, आपको कहाँ पर मिसिंग हुआ वो भी आपको पता चलेगा, और जो समझा है वो दृढ़ता के साथ आपके चित्त में दृढ़ होगा। तो सुंदर साथ जी आइए, समय पूरा हो गया है। सभी सुंदर साथ के में प्रणाम करते हुए आगे का कार्यक्रम लक्ष्मण जी को संचालन करने के लिए निवेदन करता हूं। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, वाणी पाठ के विषय में आज हमने क्लास में जानने को मिला। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का समापन अर्जी गायन एवं सदानंद मंगल गायन के साथ से करेंगे। और अर्जी गायन के लिए मैं पिंका बहन पटेल जी को अनुरोध करना चाहता हूं अर्जी गायन के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विद वाला जी समरथ दिन रैन जात है रोए रोए जी, जन्मंदी जो मैं होती सो क्यों देखूनी के कर जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखोगी नैना बार जी, ये पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो अब जी न जी, खिन खिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करो दुल्हीन जी, एती अरज में तो करूँ जो आड़ी बई अंतराय जी, सो आड़ी
अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सोपिया कीजे हास विलास जी, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी, इश्क सो सेवा करू पिया सब अंगों साख्यात जी, सदा सुख दाता दामदनी में कहूँ किन सो बात जी, श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी, पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं पिंका बहन जी को आरती गायन के लिए। तो आइए अब सदानंद मंगल मेरे ये गायन करेंगे और गायन के लिए मैं गुजरात से ही शीतल बहन पटेल को अनुरोध करना चाहता हूं मैं। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, महाप्रसादी अर्चनामृत महाप्रसादी अर्चनामृत ये सुख साथी में पाई, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। ईशक सुराही प्रेमक प्याला, ईशक सुराही प्रेमक प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए, भला अंदर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निश दिन जागे, तन सोवे आत्म निश दिन जागे, श्री दामोदर के चरण में रहिए, सदा प्राण प्रीतम के चरण में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट घड़िया निश दिन पियु 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 कहिए रे, सदा आनंद मंगल में रहिए। छात्र साल बजो दामदनी जी को महाराजा, बजो प्राण प्रीतम जी को और देवन सो क्या चाहिए, सदा नंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्राणादाब सुंदर साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं शीतल बहन पटेल जी को। सुंदर साथ जी, आइए कार्यक्रम का समापन करेंगे। महात्मा जी को फिर से आभार प्रकट करना चाहता हूं और टेक्निकल सपोर्ट के लिए घाले सुंदर साथ जी, रूपक जी एवं मैनेजमेंट के लिए हमारे ज्ञानू भाई जी एवं संपूर्ण सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं सुंदर साथ जी। आइए आज का कार्यक्रम समापन करेंगे। अब करूं बका जाहिर, अब करूं बका जाहिर, वास्ते अर्श उम्मत को, वास्ते अर्श उम्मत को, कहूं अर्श और खेल की, कहूं अर्श और खेल की, ज्यूं बेबोरा समझे, ज्यूं बेबरा समझे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। संपूर्ण आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी।